पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख ने मुराद अली शाह को डबल शाह करार दे दिया। कहा, मेरे ऑपोजिशन लीडर बनने पर वो पागल हो गए हैं। मेरे खिलाफ ऑपरेशन को उन्होंने खुद मॉनिटर किया। अपने लोगों से कहते हैं कि हलीम आदिल शेख मुझे अंदर चाहिए, इसको बंद करवाओ। जब मैं अपोजिशन लीडर बना उसके बाद वज़ीर आला सिंध पागल हो गया। पागलों की तरह उसने कहा कि हलीम आदिल अंदर चाहिए, हलीम आदिल शेख को बंद कराओ। हलीम आदिल शेख तो तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। हमने पहले लंदन माफिया के खिलाफ जंग लड़ी। मुराद अली शाह साहब के वालिद अब्दुल्ला शाह साहब ने जो इलीगल अलॉटमेंट का पानी, अब्दुल्ला शाह ने खुद कनाडा भाग गया, मुराद अली शाह भी भाग जाएगा। मुराद अली शाह इज ए टेक्निकल क्रिमिनल, he is a white collar criminal, he is a mastermind of the corruption in Sindh। जफर धारे जो इसने 30-40 किलोमीटर की रेलवे लाइन उठा के बेच दी, लाहौर में रंगे हाथों पकड़ा गया। वो इस वक्त डायरेक्टर इंक्रोचमेंट है। अब इस पर सिंध हुकूमत का जवाब भी जानिए। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन सियासी नहीं इंतजामी है। कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर की गई। वजीर आला सिंध ने हलीम आदिल शेख के इल्ज़ामात का यूं जवाब दिया। नासिर हुसैन शाह कहते हैं ऑपरेशन बिल्कुल ठीक है, वजीर आज़म खुद आकर चेक कर सकते हैं। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन पर एहतजाज करने पर हलीम आदिल शेख के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अगर मैं हल्का सा इशारा भी करता ना, कोई ना बचता। सिंध में इंक्रोचमेंट के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। वजीर आला मुराद अली शाह ने खबरदार कर दिया। जामशोर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अदालती हुक्म पर एक्शन हुआ, मामले को सियासी रंग ना दिया जाए। इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट पे कहने पे हो रही है। कोई 30 साल लीज की जमीन थी जो कि एग्रीकल्चर के लिए और लाइफ स्टॉक के लिए दी जाती है, वो मिली थी, वो उसकी लीज भी खत्म हो गई। अब जो सबसे बड़ी कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसने कहा है कोई स्टे वगैरह नहीं, कोई 30 साल की जमीन 99 ईयर्स गवर्नमेंट कर ही नहीं सकती। वजीर इत्तलात नासिर शाह ने जुडिशल कमीशन बनाने की तजवीज दे दी। कहा, वजीर आजम कमीशन बनाए, हम पेश होने को तैयार हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो खुद इस बात का नोटिस लें कि उन्होंने एक शरीफ इंसान को हटाकर जो कब्ज़ा हों, गिर हों, जो इस तरह की गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलविस हों, उनको उन्होंने नामजद कर दिया लीडर ऑफ द अपोजिशन। नासिर शाह ने सवाल किया, तजावुज़ात के खिलाफ पंजाब में ऑपरेशन जायज और सिंध में नाजायज कैसे हो जाता है? वजीर आजम खुद आकर चेक कर लें कि इंसदाद तजावुज़ात सेल ने जो ऑपरेशन किया वो सही है या गलत। और क्या कोरोना वैक्सीन भी वीआईपी हो गई? लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर की बेटी और दामाद को वैक्सीन लगाने की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर होते ही तनकीद का तूफान उमड़ आया। वजीर आला सिंध और वजीर सेहत ने नोटिस ले लिया। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया गया। संजय साधवानी रिपोर्ट करेंगे। कोरोना वैक्सीन का वीआईपी इस्तेमाल। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर की बेटी और दामाद को वैक्सीन लगा दी गई। दोनों ने वैक्सीनेशन के बाद तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की तो हंगामा मच गया। एसओपीज के तहत कोरोना वैक्सीन सिर्फ फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को ही दी जानी है। वैक्सीन का वीआईपी इस्तेमाल कैसे हुआ? वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और वजीर सेहत अजरा पेचोहो ने नोटिस ले लिया। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को मुअत्तल करके तहकीकाती कमेटी बना दी जो 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। कोरोना के वीआईपी इस्तेमाल पर मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कड़ी तनकीद की। अपनी ट्वीट में लिखा, वो माफिया जिसने कोरोना पर सबसे ज्यादा सियासत की, आज भी उन्हें फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर से ज्यादा अशराफिया की फिक्र है। नून लीगी क़यादत बातें गरीबों की करती है लेकिन नवाजा सिर्फ अपनों को जाता है। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि मोहम्मद जुबैर ने अगर अपनी फैमिली को वैक्सीन खुद मंगवा कर लगवाई तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, और अगर वैक्सीन सरकारी थी तो ये अमल दुरुस्त नहीं। उन्होंने अपने प्राइवेटली कोई अरेंजमेंट किया है तो उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता। गवर्नमेंट की अगर है तो फिर तो ये नहीं होना चाहिए था। तो ये बहुत बुरा मैसेज आता है। नून लीग और उनकी लीडरशिप बातें तो वो गरीबों की करते हैं, लेकिन जब अमल का वक्त आता है तो उसमें सबसे पहले जो वो अपने और अपने गिरदनवा के जो उनके जो हवारी होते हैं उनको वो पैट्रनाइज भी करते हैं और उनको सारी सहूलतें भी देते हैं।
तो ये कोई नई बात तो नहीं है, ये तो PMLN की लीडरशिप का हमेशा से ये रवैया रहा है। सेनेट इलेक्शन, इसमें हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता बंद करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बैलेट पेपर्स की पुश्त पर वोटर का नाम दर्ज करना लाजिम होगा। पार्टी सरबराह इलेक्शन कमीशन को वोट दिखाने की दरख्वास्त कर सकेगा। ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात सदारती रेफरेंस पर अदालत की राय से मशरूत है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि खुफिया राय शुमारी के आर्टिकल 226 का सेनेट इंतखाबात पर इतलाक नहीं होता तो सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से मुमकिन होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं सेनेट इंतखाबात में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए अपना वादा पूरा कर रहे हैं। सेनेट में ओपन बैलेटिंग का ऑर्डिनेंस किसी को नवाजने के लिए नहीं, शफाफियत के लिए लाया गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपोजिशन के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। सवाल उठाया, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिसाके जमहूरियत में ओपन बैलेट के लिए हामी भरी थी, अब दोनों जमातें राह फरार क्यों इख्तियार कर रही हैं? ओपन बैलेट का जो हम कोशिश कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा हम उस फैसले को खुले दिल से तस्लीम करेंगे। ऑर्डिनेंस जो हमने किया है ये शफाफियत के लिए है, किसी को नवाजने के लिए नहीं किया। इमरान खान किसी दोस्त को न नवाजते हैं न नवाजना चाहते हैं। पूरा पाकिस्तान जानता है कि सेनेट के इंतखाबात में खरीदो फरोख्त होती है। मेरा सवाल है पीपल्स पार्टी की क़यादत से और नून लीग की क़यादत से, जब आपने एक लिखा हुआ मुआहदा किया हुआ है, आपने ओपन बैलेट की हामी भरी, तो आज उससे आप फरार क्यों इख्तियार कर रहे हैं? ये कौम जानना चाहती है। इस्तीफों का ऐलान किया था, वो सिरे नहीं चढ़ा। 9 मार्च का ऐलान किया है, ये इनका जमहूरी हक है और हम उसमें कोई रुकावट नहीं बनना चाहेंगे। हमारी सिर्फ उनसे गुजारिश होगी, कानून को हाथ में मत दीजिए, मुल्क में अफरा तफरी पैदा न कीजिए। अवाम समझती है कि इस वक्त अफरा तफरी से पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं होगा। वफाकी काबीना नाबीना है जो आइन नहीं पढ़ सकती। लगता है कि हुकूमत अदालत पर दबाव डाल रही है। PP रहनुमा रज़ा रब्बानी ने ओपन बैलेट के लिए सदारती ऑर्डिनेंस पर कानूनी एतराज़ात उठा दिए। सवाल उठाया कि इलेक्शन के बाद ऑर्डिनेंस अगर मुअत्तल हो गया तो क्या हुकूमत दोबारा इंतखाबात कराएगी? बदनीयती पे मबनी है ये ऑर्डिनेंस। आपको इस बात का इंतजार करना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट क्या एडवाइस आपको देती है। ये ऑर्डिनेंस लाके कुछ ऐसा महसूस होता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। कानून के अंदर बहुत गुंजाइश है कि इस ऑर्डिनेंस को कानून कोर्ट्स में चैलेंज किया जाए। इलेक्शन इस ऑर्डिनेंस के तहत हो जाते हैं और मैलाफाइड की बुनियाद के ऊपर ये ऑर्डिनेंस स्ट्रक डाउन हो जाता है, तो फिर पूरे के पूरे सेनेट इलेक्शन जो इस ऑर्डिनेंस के तहत हुए होंगे वो कलादम हो जाएंगे। क्या आप फिर नए सेनेट इलेक्शन एक नए तरीक़ेकार से करेंगे? ऐसे में मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं सेनेट इंतखाबात से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती है। PTI उन लोगों को टिकट दे रही है जिन्हें उनके अरकान वोट देना नहीं चाहते। सवाल पर कहा कि 26 मार्च को लॉन्ग मार्च का फैसला पीपल्स पार्टी का भी है। जिस किस्म के लोगों को टिकट दे रहे हैं वो उनके अपनी पार्टी के अंदर नापसंदीदा हैं और उनके अपने लोग उनको वोट नहीं देना चाहते, जिसकी वजह से वो शो ऑफ हैंड की बात करना चाहते हैं। ये तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान के इलेक्शन के साथ जिस तरह 25 जुलाई 2018 को मजाक हुआ था, आज एक बार फिर पाकिस्तान के सेनेट के इलेक्शन के साथ मजाक हो रहा है। आपके साथ नहीं, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो फैसला हुआ है सरबराही इजलास में मुत्तफ़क़ा हुआ है, तो फिर उसके बाद ये अगर मगर और इस तरह के शकूक शुबहात पैदा करना ये न किया करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है, शक से शिकाक से पनाह मांगी। हुकूमत ने आइन पर हमला किया है। नून लीग रहनुमा एहसन इकबाल ने तब्दीली सरकार पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया। दावा किया कि इमरान खान की ATM और ज़ाती दोस्तों को नवाजने के लिए ये पैकेज लाया गया। इमरान नियाज़ी हुकूमत ने पाकिस्तान के आइन पर एक और हमला किया है।
सेनेट ओपन इलेक्शन के हवाले से सदारती ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी पर भी बदतरीन हमला है। ये कोशिश की है कि वो पाकिस्तान के आइन में ऑर्डिनेंस के जरिए तब्दीली लेकर आए। ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेशन देने की कोशिश है। ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है। सुप्रीम कोर्ट को हुकूमत के रेफरेंस को वापस भेज देना चाहिए। इस मुल्क के अंदर आईनी इंतशार कॉन्स्टिट्यूशनल इनार्की पैदा करने जा रही है। ये इमरान खान की ATMs और इमरान खान के जाती दोस्तों को नवाजने का पैकेज है। पाकिस्तान में कोई आइन के साथ खलवाड़ा नहीं कर सकता। और जिन्हें कुर्सी से हटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, उन्हें ही अब चाय पर बुलाया। सादिक संजरानी से पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमाओं की मुलाकात। शहरी रहमान के घर पर रजा रब्बानी और फारूक एच नाइक ने सेनेट इंतखाबात पर बातचीत की। रिपोर्ट करेंगे संजय साधवानी। पहले एक आंख न भाते थे, अब उन्हें चाय पिलाई जा रही है। मौसम के साथ सियासत ने भी करवट ली। सेनेट इलेक्शन से कबल सादिक संजरानी की ख्वाहिश पर शहरी रहमान के घर आम बैठक लगी। जराये के मुताबिक मुलाकात में सेनेट इलेक्शन और आइंदा की हिकमत अमली पर गुफ्तगू हुई। संजरानी साहब सबके यहाँ रुकते हुए गए हैं, कोई इसमें खबर नहीं है। उन्होंने फ्लाइट पे मुझसे मुलाकात की कि मैं रुकते हुए जाऊँ आपके घर, चाय का कप पी लूँ। मुलाकात में 2 साबिक चेयरमैन सेनेट फारूक एच नाइक और रजा रब्बानी भी शरीक थे। ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, इस मामले पर भी कोई गुफ्तगू हुई, कोई कानूनी बातचीत भी हुई? नहीं। शहरी रहमान कुछ बोले या ना बोलें, लेकिन जराए कहते हैं चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी आसिफ जरदारी से दोस्ती बहाल करना चाहते हैं। संजय साधवानी, समात, कराची। चेयरमैन नैब ने तमाम ब्यूरो से मेगा करप्शन केसेस पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है। चेयरमैन नैब ने हिदायत की है कि बड़ी मछलियों के खिलाफ केसेस फाइल्स में दबाकर ना रखा जाए। इस पर मजीद बात करेंगे समग्र नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, बड़ी मछलियों की खैर नहीं है अब? जी ऐसा ही है। चेयरमैन नैब की जानिब से रिपोर्ट तलब कर दी गई है तमाम रीजनल ब्यूरो से कि 1 माह के अंदर रिपोर्ट पेश करें। जो 10 माह के अंदर मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की पॉलिसी अपनाई गई थी, उस पर कहां तक अमल दरामद हो सका। और साथ चेयरमैन नैब ने ये वाजे किया कि जो बड़ी मछलियों के खिलाफ केसेस हैं उनको फाइलों में दबाकर न रखा जाए, उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। और इस सिलसिले में जो मुकर्रर मुद्दत तय की गई है उसके अंदर ही एहतसाब अदालतों में ये इनके तमाम ऐसे लोगों के खिलाफ केसेस दायर किए जाएं जहां पर कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। ये आज बाज़ाब्ता तौर पर हिदायत तमाम ब्यूरो को जारी की गई हैं। और अब 1 माह के अंदर मेगा करप्शन केसेस की कैटेगरी जो मुख्तस की गई थी उससे मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली गई है तमाम ब्यूरो से कि टेस्ट की जाए कहाँ तक उनमें पेशरफ्त हो सकी है। जी बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की बड़ी साहिबजादी हादसे में जख्मी हुई। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने बताया मेहरुन्निसा को सर पर चोट आई, इस पर अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी सर्जरी हुई। उनका कहना था कि मेहरुन्निसा इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में ज़ेर इलाज है और अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। साहिबजादी के ICU में होने के बायस मरियम नवाज की हैदराबाद रवानगी मनसूख कर दी गई। साहिबा का एक रोड एक्सीडेंट हुआ है लाहौर में और जिससे उनके सिर पर कुछ चोटें आई और उनकी एक सर्जरी जो है वो की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी हालत खतरे से बाहर है। जाहिर है वो सियासी सरगर्मियां इस हालत में तो नहीं जारी रखी जा सकती है, वो कल हैदराबाद जा रही है। तो कोरोना ने केक खाने के अंदाज भी बदल डाले। मुल्तान में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मास्क लगाकर केक खाने की कोशिश की। तकरीब में तब्दीली के कुछ मनाज़िर आप भी देखिए। असद उमर कहते हैं कि कराची में कोरोना वैक्सीन जान पहचान वालों को लगाए जाने की शिकायत मिली है। वैक्सीन हेल्थ केयर वर्कर्स के अलावा दीगर अफराद को भी लगाई गई है जिसका नोटिस ले लिया गया है। NCOC के सरबराह ने ट्विटर पर लिखा है
फैसल सुल्तान ने सिंध हुकूमत को सिर्फ हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन करने की ताकीद की है। असद उमर कहते हैं कराची में कोरोना वैक्सीन जान पहचान वालों को लगाई जा रही है, ऐसी शिकायत मिली है। वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स के लिए ही है, हेल्थ केयर के लोगों के लिए ही है, दीगर अफराद को बाद में लगाई जाएगी। इसका भी नोटिस ले लिया है। NCOC के सरबराह ने ट्विटर पर लिखा, फैसल सुल्तान ने सिंध हुकूमत को सिर्फ हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन करने की तायद की। 10 बिलियन ट्री सुनामी के बाद जैतून उगाओ सुनामी का ऐलान भी कर दिया गया है। यह सुनामी आएगा कब और कैसे, बता रहे हैं चकवाल से आबिद अली। जंगलात से लदे पहाड़ और पहाड़ों में छुपे जंगलात। चकवाल के इलाके चोवा सैदन शाह में ये हैं आड़ा परेरा और दिलजबा के कुदरती नबाताती ज़खायर। 18,000 एकड़ पर मुश्तमिल इन दुश्वार गुजार पहाड़ी जंगलात के लिए बैक वक्त 3 बड़े मंसूबे बना लिए गए। सयाहत बढ़ाने के लिए 20 ट्रेल्स तैयार, मालूमाती और रहनुमा बोर्ड्स नस्ब, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और मईशत की बेहतरी का भी मेगा प्लान। जैतून के दरख्तों का सुनामी लाने की ठान ली गई। ऑलिव ट्री सुनामी 15 फरवरी से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इसका स्टार्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह उसकी पूरी हम आपको डिटेल्स देंगे और अभी एक इनिशियल पायलट फेज के बाद अगस्त में इसको मैसिवली इंक्रीज करेंगे। हुकूमत का मेगा प्रोजेक्ट हो और फवायद अवाम तक ना पहुँचे, ये भला कैसे हो सकता है। कुदरत के अनमोल तोहफे शहद की रेल पेल हो जाएगी जनाब। कुछ एरिया डिप्यूट कर दिया जाता है, उस पर वो ग्राफ्टिंग करेंगे, उसकी प्रोटेक्शन करेंगे और वो जो हनी उससे आएगी उसका उनको फायदा होगा। इस 3-in-1 मंसूबे में नंदरा कले जैसा तारीखी विरसा भी तवज्जो का मरकज बन जाएगा। आड़ा नेचर रिजर्व एक मॉडल मंसूबा है जिससे शहद और जैतून हासिल किया जाएगा। इसके साथ ही साथ इससे सियाहत की राहें भी खुल जाएंगी। कैमरामैन जहीर अब्बास के साथ आबिद अली, समा, आड़ा नेचर रिजर्व, चकवाल। फूलों के साथ कांटे भी हैं, जहाँ सॉल्यूशंस हैं वहाँ प्रॉब्लम्स भी हैं। इकोनॉमिक्स में MSc किया, MPhil किया, लेकिन मसला ये है कि नौकरी अब कहीं नहीं मिल रही। मुल्तान के नौजवान ने मजबूरन चौकीदार की नौकरी कर ली है। आसिफ बलूच की रिपोर्ट देखिए। एक एक पैसा जोड़कर MSc इकोनॉमिक्स किया, मगर सरकारी तो छोड़िए, किसी प्राइवेट दफ्तर में भी नौकरी ना मिली। मुल्तान का रिहायशी 28 साल इंसान जामे बहाउद्दीन जिक्रिया से इकोनॉमिक्स में MSc करने के बाद भी मुलाजमत के हसूल के लिए दर दर भटकता रहा। जब कहीं मुलाजमत ना मिली तो चौकीदार बन गया। हर जगह पे भी अप्लाई कर चुका हूँ, लेकिन किसी ने भी मेरी उसमें डिग्री को देख के अपॉइंट नहीं किया, तो मैं इसीलिए आखिरकार अपने पेट को पालना तो है, तो नौकरी करने पे, चौकीदार की नौकरी करने पे मजबूर हो गया हूँ। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में 3 माह से कॉन्ट्रैक्ट पर चौकीदार की ड्यूटी देने पर एहसान के साथी भी अफसुर्दा हैं। बड़े मतलब मेहनती शख्स हैं, फिर भी अपना जिसे कहते हैं ना, अपना मन मार के ड्यूटी अपनी वो पूरी तरीके से कर रहे हैं। MSc पास चौकीदार का मुतालबा है कि 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा करने वाली हुकूमत मेरिट पर इसे बेहतर मुलाजमत दिलवाए। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। और अब सुनते हैं स्वात के साइकिल बाबा की कहानी, सैयद शहाबुद्दीन की ज़बानी। बचपन का साथी बुढ़ापे तक का हम सफ़र बन गया। जी हाँ, साइकिल और अब्दुल कयूम का साथ बड़ा पुराना है। 1955 में मैंने स्कूल जाने के लिए साइकिल ख़रीदी और उस साइकिल की कीमत थी उसी वक़्त 150 रुपये। वही साइकिल है जो अभी तक मेरे पास है। साइकिल पर पूरी दुनिया घूमने का इरादा रखते हैं। पाकिस्तान का चक्कर लगाया, अब मेरा अगला मंजिल ये है कि पूरी दुनिया का चक्कर लगाऊं। और इस पूरे घंटे में आपने जितनी खबरें देखी उनकी तफसील आप इंटरनेट पर भी जान सकते हैं। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv, फेसबुक और ट्विटर पर आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।